जमींदार रॉटविलर 2 kg मटन एवरी डे। आरावली पर्वतों के नजीक में नजरी करके एक गांव था। उस गांव का पाटिल करके जमींदार रहता है। वो गांव वालों को कोई भी जरूरत पड़े तो खुद साथ में रहकर उनको अपने बच्चों के जैसा देखता था। ऐसे ही रहते हुए उसको बहुत पहले से कुत्तों को पालना बोले तो बहुत पसंद था। वो कई तरह के कुत्तों को पालता था। उसमें उसको रॉटविलर बोले तो बहुत पसंद था। रोज उसको स्पेशल 2 kg मटन मंगवा कर खिलाता था। ऐसे ही रहते हुए जमींदार से उसका साला भीष्मा, क्या है ये जीजा, उस कुत्ते को रोज 2 किलो मटन खिला रहे हो। वो बाकी के कुत्ते जैसा ही रहता ना, हमेशा भोंदू के जैसा घूमते रहता। क्यों जीजा इसके लिए इतना खाना वेस्ट कर रहे हो, कहीं छोड़ देने के बजाय। पाटिल, देख भीष्मा, असल में उस कुत्तों को कितना पावर है तुझे पता है क्या? वो बताना नहीं जमता, देखना ही पड़ता। देख कितना भी बड़ा हथियार क्यों ना हो, लड़ाई नहीं हुई तो कोने में ही पड़ा रहता। लड़ाई होती है तब उसकी ताकत दुनिया को दिखती है। कहने से भीष्मा इनको कितना भी बताए तो ध्यान नहीं देंगे करके बड़बड़ाते हुए चला गया। ऐसे ही रहते हुए अरावली पर्वत में भिक्षु करके एक जादूगर रहता है। वो बहुत सालों से तपस्या करके कई तरह की विद्या हासिल किया था। एक दिन अपने शिष्य शाहू से भिक्षु, हे साहू, आने वाले अमावस को अद्भुत यज्ञ करने जा रहा हूँ। इसके लिए 10 बच्चे चाहिए, नहीं तो पैर के तलवे में तिल रहे सो एक लड़का रहे तो बस है। शाहू, इसमें कौन सी बड़ी बात है गुरुजी, बाजू में ही गांव है ना, वहाँ जाकर लेके आएंगे। भिक्षु, मूर्ख कहीं के, 10 बच्चे एक साथ गायब हुए तो कोई ध्यान नहीं देगा क्या? ऊपर से वो बच्चे खुशी से अपने साथ में आने को होना, अगर दुखी होकर आते हैं तो अपना काम नहीं कर सकते, उसका फल नहीं मिलेगा। बोलकर ओम फट स्वाहा ऐसा कहता है। इससे शाहू छोटे बच्चे जैसा बदल जाता है। वो देखकर शाहू, गुरुजी बहुत जबरदस्त बच्चों के भेष में जाकर बच्चों को लाकर आना है ना? बोलकर छोटे बच्चे जैसा शाहू गांव में जाता है। बाद में गांव के बच्चों के साथ मिलकर खेलते रहता है। भिक्षु की मायावी ताकत के कारण शाहू को कोई भी गांव का आदमी नहीं पहचान पाता। ऐसे ही रहते हुए एक दिन शाहू बच्चों के साथ मिलकर जमींदारी के घर जाता है और वहां खेलते वक्त भीष्मा के लड़के शिवा के पैर में एक तिल देखता है। पर उस बच्चे को बाजू में बुलाए तो वो नहीं आता। क्या करना उसको समझ में नहीं आता। अपने गुरु के पास जाकर वो बताता है। वो सब सुनकर भिक्षु, अरे वाह शाहू, बढ़िया खबर सुनाया, पैर के तलवे में तिल दिखा क्या? अरे वाह वाह, जबरदस्त रे। अपने को ज्यादा तकलीफ ना करते हुए एक बच्चे को ही ला लिया तो अपना काम हो जाएगा। इसी रात में ये काम करेंगे, तैयार हो जा, ऐसा कहता है। ऐसे ही रहते हुए रात होती है। भिक्षु शाहू दोनों मिलकर जमींदार के घर पर जाते हैं। वहां पर जाकर देखते हैं तो शिवा जमींदार का लड़का रॉटविलर और बाकी कुत्तों के साथ लॉन में खेल रहे थे। हमेशा के जैसे बदलकर शाहू शिवा पर मंत्रों का प्रयोग करता है, पर वो बच्चा नहीं आता। वो देखकर शाहू से भिक्षु, ओ मेरे मूर्ख शिष्य, वो किस्मत वाला है रे, उसके ऊपर कोई मंत्र भी काम नहीं करेगा। ऊपर से वो कुत्ता भी थोड़ा खतरनाक लग रहा है, इसलिए अपन अपने मंत्रों से चिता को बुलाएंगे। तब जंगल में से मंत्रों से भरा हुआ चिता आकर बाकी कुत्ते को मार डालेगा। तब अपन उस बच्चे को लेकर चले जाएंगे करके मंत्र पढ़ता है। बस कुछ देर बाद जोर जोर से दहाड़ते हुए बाजू के झाड़ियों में से एक चीता बड़ी तेजी से बच्चों की तरफ आता है। उस चीता को मारने के लिए काम वाले जमींदार भीष्मा सब लोग आते हैं। बच्चे की तरफ चीता को आते हुए देखकर बाजू से कुत्ते आदमी उसको रोकने जाते हैं तो चीता उन सब पर अटैक करके गिरा देता है। इससे इंसान कुत्ते सभी लोग भाग जाते हैं, पर एक रॉटविलर ही बच्चों के साथ खड़ा रहकर वैसे ही देख रहा था। उसके बाद चीता नजदीक आते ही एकदम रॉटविलर जंप मारकर उस चीते की गर्दन पकड़ लेता है और काट कर वैसा ही खड़ा रह गया। और थोड़ी देर बाद चीता मर गया। उसके बाद रॉटविलर भिक्षु और शाहू के ऊपर अटैक करता है। उसके बाद उनको काटकर मांस नोच लेता है। उनके ऊपर खतरनाक तरीके से हमला करता है। बस रॉटविलर के झटके से वो लोग घायल होकर वहां से भाग जाते हैं। वो सब देखकर जमींदार से भीष्मा, जीजा इतने दिनों से तुम कुत्ते को पाल रहे हो, सोच रहा था जीजा ये कुत्ता नहीं है जीजा, ये तो शेर है, शेर। तुम्हारे कारण ही अपने बच्चों को बचा पाया जीजा जी, तुम बहुत ग्रेट हो जीजा जी, ऐसा कहता है जमींदार। ए सुन रहे, तेरे लड़के की कुंडली मुझे बहुत पहले से ही पता है, इसलिए पहले से ही तैयारी करके पाल रहा हूँ, देखा ना इसकी ताकत को, ऐसा कहता है भीष्मा। जीजा जी रॉटविलर को मेरे बच्चे के लिए पाले क्या, कितने महान हो जीजा जी आप, सच में भगवान हो जीजा जी तुम, इसलिए जीजा तुम्हारा इतना नाम है करके जमींदार को धन्यवाद कहता है।